तो मेरे कान में पिन्ने आएंगे मेरे टॉप्स। मम्मी प्लीज थोड़ा सा दर्द कम। मैं स्टूल से पूरी उठ चुकी हूँ। ठीक है, मतलब इंसान ना एक औरत को कभी भी जीने नहीं देता है। मतलब वो किस तरीके से जिए, किस तरीके से। अरे भाई अगर नहीं की क्या ब्लॉगिंग ऐसे करी जाती है? तो यहाँ पे मम्मी बना रही है फरे। तो ये सर्कल काट काट के उनमें वो दाल भरेंगे तो बन जाएंगे फरे। सो गाइज आज मैंने सोचा कि चलिए आज ब्लॉगिंग करते हैं। थोड़ा सा पीछे कर लो वरना मेरे फेस पे ही फोकस कर रखा है तुमने। तो मैंने कहा कि चलो आप लोगों की शिकायत रहती है कि मैं रोज ब्लॉग नहीं डालती हूँ, तो मैंने सोचा कि आज से मैं कंटिन्यू ब्लॉग डालना स्टार्ट करूंगी। और बहुत सारे लोगों की हमेशा शिकायत रहती है, मुझे बहुत सारे लोग पर्सनली मैसेज करते हैं कि रिया ब्लॉग डेली क्यों नहीं डालते हो। तो मैंने सोचा चलो कंटिन्यू फिर से ब्लॉग करती हूँ। अभी क्या था कि परी के चल रहे थे पेपर, तो ज्यादातर फोन परी के पास रहता था, बाकी आगे परी बताएगी। और आज मैं बना रही हूँ फरे। तो ये है चने की दाल, जो लोग खाते होंगे उनको पता होगा। देखो कैसे हंस रहे हैं। आज इन पे डांट पड़ी है परी और सौर्य दोनों पे, और सौर्य की तो थोड़ी सी पिटाई भी लगी है। अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ। कितना टाइम हो रहा है? 11:40। 11:40 पे कैसे जाना है? 12 बजे जाना है ट्यूशन। तो 12 बजे वहाँ पे फाइन देने होगी, यहाँ पे जाने में 10 मिनट नहीं लगेंगे। 10 मिनट? 5 में जाना ना। यहाँ से खजूरी तक जाने में भी 10 मिनट नहीं लगते। तो ये चने की दाल में मैंने मिला लिया है घर का पिसा हुआ नमक, जो कि रेसिपी मैं आप लोगों के साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ। और ये तो यहाँ पे बन जाएंगे फरे और सौर्य जा रहेगा ट्यूशन। मटक मटक के जा रहा है। तो यहाँ पे मम्मी ने आधे फरे बना लिए हैं, आधे इसमें डाल लिए हैं, तो ये मतलब बन जाएंगे पूरे। काफी दिन बाद बना रही हूँ। तो हमारे घर में क्या है कि आधी चीजें कोई खाता है, आधी चीजें कोई नहीं खाता है। तो बनाते वक्त ना सोचना पड़ता है कि क्या बनाया जाए क्या ना बनाया जाए। तो अभी मैंने यहाँ पे मेथी भी कट करके रख रखी है। मेथी आलू की बनाऊंगी सब्जी, पहले ये बना देती हूँ। ये तो बच्चे वगैरह खा लेते हैं। किस किस को पसंद नहीं है। चटनी मैंने बना ली है। चटनी मैंने रात को चीले बनाए थे ना, तो तभी थोड़ी सी एक्स्ट्रा बना ली थी, तो चटनी नहीं बनानी है। और अभी धोने मुझे बहुत सारे कपड़े पड़े हैं। आज थोड़ा सा मुझे स्टिचिंग का काम भी करना है। किस किस को फरे पसंद है कमेंट करके जरूर बताना। और कल की कम्युनिटी पे क्या आया था? एक बुरी आदत और एक अच्छी आदत। बुरी आदत क्या, आप रोज व्लॉग नहीं डालती हो। हाँ, उनकी शायद एक फोटो लगी हुई है, मैं नाम भूल गई हूँ। तो उन्होंने मैसेज किया था बुरी आदत आपकी ये है कि आप रोज ब्लॉग नहीं डालती हो। बहुत अच्छे अच्छे मैसेज करे थे आपने। मैं आप लोगों के मैसेज रीड करती हूँ, कई मैसेज के मैंने आंसर भी किए थे। मैं पर्सनली ना एक क्वेश्चन आंसर ब्लॉग बनाऊंगी, जिसमें मैं आप लोगों के सभी मैसेज लूंगी। उसमें नेगेटिव नहीं, उसमें सिर्फ पॉजिटिव मैसेज होंगे। तो मैं जल्दी ही कोशिश करूंगी जरा परी के एग्जाम हो जाए, क्योंकि परी ज्यादातर मैंने आपके बाद दूसरे फोन में रिचार्ज नहीं करवाया है। परी यही वाला फोन यूज कर रही है। तो चलिए बना लेते हैं फरे, उसके बाद इसको करना है फ्राई। फरे बन चुके हैं और मम्मी ने अब फ्राई करेंगी। तो मम्मी ने यहाँ पे लोहे की कढ़ाई रख दी है, और मैंने कुछ मोमोज वाली शेप के भी बनाए थे। देखो लाओ, दिखाओ इधर। तो इनको पहले इस तरीके से थोड़ा सा चेक कर लेंगे। ये देखो आराम से एकदम हमारा जो फॉग है वो एकदम साफ निकल गया है। और इसको हम निकाल लेंगे और फिर हम इन्हें फ्राई कर लेंगे और फिर हम इन्हें खा लेंगे। मैं इसकी रेसिपी वैसे पहले शेयर कर चुकी हूँ। एक तरीके से मोमोज की तरह लगते हैं ना। पर मोमोज से हेल्दी है। इसमें ये वाले और डाल दो, सारे डाल दो। रात की बात। कहाँ पे? दुकान पे? ठीक है मैं ले आऊंगी। पास से दिखाना।
3 बजे तक हमारे कपड़े धुल रहे थे, इतने सारे कपड़े धुले हैं। वहां तक टंगे हैं, जीने पे भी टंगे हैं, आधे छत पे टंगे ऊपर वाली। सो फ्रेंड्स, बज रहे हैं शाम के 5:30। 3-3:30 बजे तो मैं फ्री हुई थी काम से, और उसके बाद फिर थोड़ी बहुत देर मैंने फ़ोन देखा। आज मुझे सिलाई का काम नहीं था क्योंकि मैंने कल सिलाई का काम अपना ख़त्म कर दिया था। तो आज मैंने बनाई है इंस्टाग्राम पे थोड़ी सी रील। तो अगर आप लोगों ने मेरी इंस्टाग्राम आईडी अभी तक फॉलो नहीं की है तो उसको भी फॉलो कर लीजिए। रिया रजावत इंडियन ब्लॉगर के नाम से ही है वो भी। तो आप लोगों को वहाँ पे मेरी कुछ रीलें देखने को मिल जाएंगी। तो इंस्टाग्राम पे भी मैं कोशिश करती रहती हूँ। और आज मैंने पहनी है ये जीन्स टी शर्ट, और सर में दर्द होने लग गया। ठंड में थोड़ी सी रीलें बना रही थी मैं। मुझे ना ये मतलब जैसे मैं ठंड में ना अगर टोपा वगैरह ना लगाऊं तो मेरे ना सर में दर्द होने लगता है। तो अब मैं जा रही हूँ अपने पूरा पैकिंग वाले कपड़े पहनने। तो थोड़ा बहुत फैशन हो चुका है मतलब अगर आप रील वगैरह बनाओ, मुझे ना अभी 1-2 प्रोडक्ट आए हुए हैं तो उनकी वीडियो शूट करनी है। और उन कपड़ों में थोड़ा सा ठंड लगती है। ये तो जैकेट वगैरह पहन के मैंने बना ली है, तो उन कपड़ों को पहनने में थोड़ा सा ठंड लगती है। तो मैंने कहा उसकी बनाएंगे बाद में, थोड़ा सा मौसम देख के। और आज है ना थोड़ा लेट भी हो गई थी, तो उसकी हम बनाएंगे बाद में। और अगर आप लोगों ने मेरी इंस्टाग्राम आईडी अभी तक फॉलो नहीं किया तो उसको भी फॉलो कर लेना। और हाँ, कल मैंने कम्युनिटी पे एक पोस्ट डाली थी, तो उस पर आप लोगों ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं ना, सच बता रही हूँ मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब पर्सनली आप लोग मुझे इतने अच्छे तरीके से जानते हैं, मेरे बारे में इतने अच्छे तरीके से जानते हैं। पता है मेरे साथ ना बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन पता है उन्हें मेरा सजना संवरना, पहनना ओढ़ना ये सब चीज़ें दिखाई देती हैं, लेकिन मेरे अंदर का जो एक अच्छा इंसान है वो नहीं दिखाई देता। और शायद वो आप लोगों ने देखा है। और आप लोगों के मैसेज मुझे सच में बहुत अच्छे लगे। पता है बहुत सारे लोग हैं ना, मेरी बहुत सारी अंदर जो चीज़ें चलती हैं ना उसको नहीं समझते हैं। मैं हंसती भी हूँ, मेकअप भी करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन जो मेरे अंदर चलता है ना शायद वो कोई नहीं समझ सकता है। लोगों को ना सिर्फ मेरा हंसना दिखाई देता है, मेरा मेकअप करना दिखाई देता है, लेकिन जो अंदर चीज़ें चल रही होती हैं, एक खालीपन है, वो चीज़ें किसी को नहीं दिखाई देंगी। इस टॉपिक पे ना मैं आप लोगों से ना फिर कभी बात करूँगी। लेकिन मैंने आप लोगों के मैसेज पढ़े ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे, मैं सच बता रही हूँ, दिल से मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप में से बहुत सारे लोगों ने बोला कि रिया आपकी एक गंदी आदत है, आप व्लॉग डेली नहीं डालते हो। तो मैं अब कोशिश किया करूँगी कि मैं डेली व्लॉग डालूँ। और मैं कैसी लग रही हूँ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आज मेरा कलर थोड़ा सा डार्क लग रहा है तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं व्लॉग डेली डाला करूँ। और देखते हैं न्यू ईयर पे मेरी फ्रेंड है, मेरी सिस्टर है, उनका फ़ोन आया था, लेकिन अभी परी के प्री बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं, शौर्य के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो इसलिए हम नहीं गए। जो फर्स्ट अभी जो मेरी प्रायोरिटी है वो है बच्चों के पेपर में। अभी मुझे कहीं नहीं जाना है, तो मैं कोशिश करूँगी कि बच्चों को बाहर घुमाने भी ले जाऊँ। और हम लोगों का प्लान बन चुका था, लेकिन 26 तारीख को परी का पेपर है। 25 तारीख को हम लोगों का घूमने का प्लान था। और मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करती, लेकिन मैं नहीं जा पाई। मैं भी नहीं गई हूँ, और जो हमारी फ्रेंड है वो भी नहीं गई, मेरी सिस्टर भी नहीं गई है। लेकिन जब भी जाएंगे आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि उन लोगों ने मेरी वजह से कैंसिल कर दिया। क्योंकि उन्होंने बोला कि चल तेरे बच्चों के पेपर चल रहे हैं, तो जब तू नहीं जाएगी तो फिर मज़ा नहीं आएगा। पता है क्या होता है, जैसे कि हम लोगों का ग्रुप था कि हम लोग पहले कहीं भी कहीं जाते थे ना, तो हम लोगों में इतना हंसी मजाक होता था। और मैं आप लोगों को ना जितनी सीरियस दिखती हूँ ना, मैं इतनी सीरियस नहीं हूँ। मैं बहुत हंसी मजाक करती हूँ, बहुत ज़्यादा। मतलब मेरा जो नेचर है ना वो शुरू से ना बहुत ही हंसी मजाक वाला था, हंसी मजाक वाला है। और शायद हमेशा ही मेरा नेचर ऐसे ही रहेगा। क्योंकि कहते हैं ना, जब तक आपके अंदर जो क्या कहते हैं ना, आपके अंदर एक है ना, आपके अंदर का जो बच्चा है वो हमेशा ज़िंदा रहना चाहिए। तभी जिंदा दिली कहते हैं उसको, जो वो हमेशा रहनी चाहिए आपके अंदर। तो बस यही है मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ, क्योंकि मैं व्लॉगिंग नहीं करती हूँ ना, तो मैं बोलना भी भूले जा रही हूँ। और आप लोगों ने परी को इतनी सारी बर्थडे विशेस दी थी। मैं व्लॉग ही नहीं डालती हूँ जो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँ, तो उसके लिए बहुत 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 थैंक यू। और आप लोगों ने कम्युनिटी पे जो मैंने पोस्ट डाली थी उस पर भी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। सच में आप लोगों से ना मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। ओम प्रकाश भाई जी, अगर आप मेरा ये वाला व्लॉग देख रहे हो तो सच में प्रीति जी, सुमन जी, रीना जी, ये इतने अच्छे मेरे सब्सक्राइबर हैं। सब्सक्राइबर मेरे सारे अच्छे हैं, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं ना वो सारे ही सब्सक्राइबर अच्छे हैं।
और इतने अच्छे हैं ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ कि मैं कभी ना डिमोटिवेट होती हूँ ना, तो मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मुझे ना अंदर से एक पॉजिटिविटी आती है, एक ताकत आती है, जिसको पढ़ने के बाद और उसको मतलब मुझे लगता है नहीं, हाँ मैं टूटी नहीं हूँ अभी और मैं भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। सो इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट बना के रखना। सो गाइज़, मेरे पास अभी कुछ कमेंट्स हैं जिनका मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे ना एक बार ना मैं उनको ज़रूर रीड करूँ। मनीषा फंगा जी, आपके अंदर कोई कमी नहीं है, यू आर ब्यूटीफुल एज ऑलवेज एंड हैप्पी पर्सन। सो थैंक यू। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना मेरे कुछ लोग जो मुझे जानते हैं उससे ज़्यादा आप लोग समझने लगे हैं। और एक है सोनी शर्मा जी, आपकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप एक अच्छी इंसान हो और दुनिया की सारी बुराइयां आपकी सच्चाई से कम है, क्योंकि आज के टाइम में अच्छा इंसान होना सबसे बड़ी बात है। लव यू दीदी। थैंक यू सोनी मिश्रा जी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि डियर, आज के टाइम में ना अच्छे इंसान की कोई कदर नहीं है। और बहुत सारे कमेंट्स हैं, अभी मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाती हूँ। राधे राधे रिया जी, ये है प्रीति जी का मैसेज। राधे राधे रिया जी, जय श्री श्याम। आप दूसरे के ब्लॉग देख के ये मत सोचा करो कि मेरे ब्लॉग में कुछ कमी है। आप जैसा भी ब्लॉग बनाती हैं अच्छा बनाती हैं, बस इसी मेहनत और लगन से ब्लॉग बनाती रहें और दिन ब दिन कोशिश करके एक ब्लॉग ज़रूर सेंड किया करिए। थैंक यू प्रीति जी। सच बता रही हूँ, मैं ब्लॉग डालना बिल्कुल बंद करने वाली थी और मेरे को ना इससे एक चीज़ और लग रही थी, क्योंकि ना मैं ब्लॉग डालती थी, एक तो व्यूज़ नहीं आते थे, दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम पे ना यूट्यूब पर भी ना कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। हर किसी का यूट्यूब चैनल है और लोग हैं ना आज के टाइम पे फेक चीज़ें देखना ज़्यादा पसंद करते हैं और रियल चीज़ों को मुझे ऐसा लगता है उतनी मान्यता नहीं दी जाती है, तो इसलिए मैंने ब्लॉग डालना बंद किया। लेकिन आप लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेट किया है तो मैं कंटिन्यू ब्लॉग डालूँगी और मैं कोशिश करूँगी कि जो चीज़ें भी हों मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। थैंक यू प्रीति जी और थैंक यू मेरे ऑल सब्सक्राइबर जो मुझे इतना मोटिवेट करते हैं। स्वाति गौर जी, दुनिया का कोई भी इंसान तरक्की करता हुआ अच्छा नहीं लगता। वो क्लियर कुछ भी बोलेगा, बस आपके अंदर कमियां ही ढूंढेगा। आपको क्लियर कुछ नहीं बोलेगा, आपके अंदर सिर्फ कमियां ही ढूंढेगा। इसलिए दुनिया के काम है बोलने दो। जिस सिचुएशन से आप यहाँ तक आए हो, लोगों को फेस करते हो, वो हम जानते हैं। दुनिया इसलिए किसी को बोलने से पहले अपने आप को डिमोटिवेट ना करें, अपने बच्चों के साथ खुश रहें। थैंक यू स्वाति जी, बिल्कुल सही कहा। मैं यहाँ तक जो आई हूँ, मेरा यहाँ तक का जो सफ़र है ना वो इतना आसान नहीं था और शायद मैं कभी कभी जब अकेले होती हूँ ना अपने पहले वाली चीज़ों को याद करती हूँ ना, तो सच बताऊँ मैं बता नहीं सकती कि मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं यहाँ तक जो आई हूँ ना, मैंने वो दिन रात कैसे काटे हैं वो मेरा दिल ही जानता है। वो मैं किसी को एक्सप्लेन नहीं करना चाहती हूँ। मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, मैं कभी पता है मैं सोचती हूँ जो चीज़ें हमारे साथ हो चुकी हैं उनको याद करना या फिर उनके बारे में सोचना, क्या सोचना, उनके बारे में मत सोचो। क्योंकि जब भी हम कहते हैं जब भी हम पुरानी चीज़ों को याद करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे घाव हरे हो जाते हैं। और मैं सच में पुरानी चीज़ों को नहीं याद करना चाहती हूँ। मेरी लाइफ के बारे में वो लोग जानते हैं जिन्होंने मुझे बचपन से देखा है और जो लोग मुझे बचपन से जानते हैं। मैं कभी भी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती हूँ। वो लोग मुझे कभी भी फ़ोन करते हैं ना तो वो यही बोलते हैं कि सच में हमने तेरे जैसी लड़की नहीं देखी। अगर मैं आप लोगों से ये चीज़ बोलूँगी ना तो आप लोग ये बोलोगे कि मैं अपने मुँह से अपनी तारीफ़ कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं। मैंने कभी अपनी आप लोगों के आगे तारीफ़ की हो या मैंने कभी अपनी लाइफ के स्ट्रगल के बारे में आप लोगों को बताया हो, पता है आप लोगों को मेरी जो पढ़ाई है वो किसी वजह से पूरी नहीं हुई। शायद मैं आज पढ़ी हुई होती या उस टाइम पे जितना स्ट्रगल मैं अपनी लाइफ से अब कर रही हूँ इतना स्ट्रगल मैं अपनी लाइफ से तब कर लेती, तो शायद आज मेरे लिए जो मेरी लाइफ में जो इस तरीके की सिचुएशन आई है तो मैं इसको बहुत अच्छे से हैंडल कर पाती। लेकिन पता है आपके अंदर ना बुराइयां सबको नज़र आती हैं, लेकिन आपने क्या किया क्या नहीं किया वो किसी को नज़र नहीं आता है। मैं कुछ लोगों की ऐसी बात करूंगी जिन्होंने अपनी लाइफ में सारी चीज़ें पाई हुई हैं, जिनके माँ बाप ने उन्हें टाइम टू टाइम पे खाना दिया, उनकी सारी विशेस पूरी करी, ठीक है। वो लोग मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। कभी कभी बहुत दुख होता है कि मैं उनको जाके पलट के जवाब दूँ, जो वो मेरी लाइफ में कर रहे हैं मैं भी उनकी लाइफ में वो सब चीज़ें करूँ। लेकिन फिर मैं पता ये सोचती हूँ नहीं यार, अगर मैं भी उनके जैसा करने लगी तो उनमें और मुझ में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। अगर वो मेरे घर में या मतलब मेरे
लाइफ में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं भी यही काम करूँगी तो मेरे में और में उनमें कोई फ़र्क नहीं है, हम दोनों बराबर ही हैं। तो मैं ये सोच के बहुत चीज़ें सोच के ना चुप हो जाती हूँ। मेरे बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें बोली गई हैं जिनको मैं सुनती हूँ ना तो मुझे बहुत गलत लगता है कि मतलब लोगों की जो मेंटेलिटी है वो क्या है। अगर मुझे यही सब काम करने होते तो मैं इतना लंबा सफ़र तय करके यहाँ तक नहीं आती। और ये मेरी लाइफ है, ये मतलब मेरी ज़िंदगी है। मैं अपनी ज़िंदगी के साथ कुछ भी करूँ और कुछ भी ना करूँ, ये मेरी खुद की पर्सनल चॉइस है। और आपको, अगर आप मेरे बारे में बातें बना रहे हो तो मैं आपको एक बात बताऊं, जो जिन चीज़ों के लिए आप मेरे बारे में बोलते हो, जिसने ये वर्ड बोले, मैं उनके लिए बोलना चाहती हूँ। नेगेटिव कमेंट्स के ऊपर नहीं, मैं बस यहाँ पे एक बात का आंसर कर रही हूँ। आप लोग बोलते हो कि नेगेटिव कमेंट्स पे ध्यान मत दिया करो, मैं सिर्फ आंसर कर रही हूँ कि देखो लाइफ मेरी है और मैं अपनी लाइफ के साथ चाहे कुछ भी करूँ, मैं इसको किसी के साथ बिताना चाहूँ, अकेले बिताना चाहूँ, ठीक है, ये मेरी पर्सनल चॉइस है। ठीक है, मैंने अपनी ज़िंदगी के बारे में ना सोचते हुए दो और ज़िंदगियों के बारे में सोचा। और रही बात, लोग यूँ बोलते हैं कि मेरे हस्बैंड ख़त्म हो गए हैं, ये हो गए हैं, तो ठीक है, मैंने पिछले जन्म में कुछ कर्म किए होंगे तो उसका भुगतान मैं इस जन्म में पूरा कर रही हूँ उनके माँ बाप की सेवा करके। और ये चीज़ मुझसे एक नहीं, मुझसे कई लोग बोल चुके हैं कि तूने अपने पिछले जन्म में कुछ भी किया होगा ना तो उसका प्रायश्चित तू अभी तक कर रही है। और मैं सच बताऊं, मैं इसी जन्म में प्रायश्चित पूरा करके जाऊंगी। आप लोग बोल रहे हैं, अपनी जबान गंदी कर रहे हैं, करते रहिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं जिस दिन जवाब देने, मेरा देखो शायद अभी मौका नहीं आया है जवाब देने का, जिस दिन जवाब देने का मौका आएगा ना उस दिन मैं आपको जवाब भी बहुत अच्छा दूंगी। एक हेल्थ विद फूड्स ने मुझे मैसेज किया है, अच्छी बात यह है कि मुझे आप अपनी लगती हो बहुत, ना जानते हुए भी। बुरी बात यह है कि आपको अकेले देख के कितनी तकलीफ़ होती है, रोना आ जाता है। मैं आपके ब्लॉग नहीं देखती हूँ, कभी कभी बहुत कम ब्लॉग मैंने देखे हैं आपके, आपका चैनल सब्सक्राइब करने के बावजूद भी। सो ऐसा नहीं है, शायद मेरे को अकेले देख के, लाइफ को काटने को देख के बहुत सारी, पता है आप लोगों को बताऊं, बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो मुझसे पर्सनली, पता है, जो यूट्यूबर्स जिनको शायद आप भी देखते होंगे, उन्होंने मुझको देख के अपने आप को चेंज किया है। और ये बात ना मुझसे वो पर्सनली जब फ़ोन पे बात करते हैं ना तब वो मुझसे बोलते हैं कि रिया, मतलब हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को छोड़ चुके थे लेकिन हमने तेरे को देख के ना बहुत सारी चीज़ों को करना स्टार्ट किया है, तेरे को देख के हम लोगों ने जीना स्टार्ट किया है। ये मुझसे पर्सनली बोलते हैं। मैं आपसे, मैं सच बताऊँ ना, मैं आपसे ब्लॉग में बहुत सारी चीज़ें नहीं बोलती हूँ। और मेरी एक आदत और है, जब भी मैं ब्लॉग बनाती हूँ ना मैं चीज़ों को भूल जाती हूँ। तो ये चीज़ें ना, आप बहुत सारे यूट्यूबर्स को जानते हैं जिन्होंने मुझे देख के लाइफ को जीना सीखा है। बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो पर्सनली मुझसे बात करते हैं तो वो मुझसे बोलते हैं। और यहाँ पे अगर जिन लोगों ने ये ब्लॉग देखेंगे ना वो खुद आके बोल देंगे कि उन्होंने मुझसे पर्सनली फ़ोन पे ये बात बोली है। और मुझे तो अच्छा लगता है यार, मुझे देख के लोग जीना सीख रहे हैं, अच्छी बात है। आपकी सारी अच्छी आदत है दी, बट बुरी ये है कि आप खुद की केयर नहीं करते हो, थोड़ा केयरिंग बनो खुद के लिए। बोलते हैं ना सेल्फ लव वो, अदरवाइज योर सुपर वुमेन। थैंक यू जैनित, जैनित जी ने ये मुझे कमेंट किया है, थैंक यू जैनित जी। और मैं अपने आप से लव करती हूँ, तभी तो इतना अच्छा से बन के रहती हूँ। जब मैं माइंड मेरा अपसेट होता है तो मैं अपने आप को तैयार करती हूँ, अच्छी अच्छी रील्स बनाती हूँ। अब मुझे ना सैड होने का टाइम मिलता नहीं है। हाँ, कभी कभी कुछ लोगों की बातें मेरे दिमाग पे टच करती हैं जाके, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ। और अब मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरे दिमाग पे जब बातें टच करती हैं तो मैं अपने बच्चों से कभी भी कोई चीज़ नहीं छुपाती हूँ। बच्चों से मैं वो चीज़ें अब शेयर करती हूँ ना तो बच्चे बोलते हैं बोलने दो मम्मी, पता है क्या, कि जो लोग आपकी बराबरी नहीं कर सकते वो आपकी बुराई करते हैं। तो ये है, और करने दीजिए। कहते हैं ना कि उसको मेरी बुराइयाँ करके खुशी मिल रही है तो अच्छी बात है। और ये लोग पता है वो होते हैं जो हमारी किसी तरीके से हेल्प नहीं करते हैं, किसी भी तरीके से, ना ही कभी आपके पैसों से हेल्प करेंगे, ना ही कभी आपके ये हाथ पैरों से हेल्प करेंगे। मैंने अपनी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो ना सिर्फ बातें बनाते हैं, आपकी कभी भी हेल्प के लिए रेडी नहीं रहते हैं। तो चलिए, भगवान आपका भी भला करे। मैं कहती हूँ भगवान आपको सद्बुद्धि दे कि आप किसी की प्रॉब्लम्स को समझें। मैं हमेशा हर किसी की प्रॉब्लम को समझती हूँ। और पता है, जो मेरे साथ बहुत सारे लोग कभी कभी गलत कर जाते हैं, बट मैं यहाँ पे कभी भी चीज़ें वो नहीं दिखाती हूँ। मैं, मेरे साथ कोई भी रिश्ता अच्छा है या बुरा है, मैं हमेशा अच्छा दिखाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बुरा रिश्ता दिखाऊंगी भी तो उसका कोई सल्यूशन नहीं है, ठीक है। अगर रिश्ते हमारे साथ अच्छे हैं या बुरे हैं तो उसको हम खुद ही सुधार सकते हैं, उसको हम खुद ही बिगाड़ सकते हैं। आप लोग आप लोग है ना सिर्फ एडवाइस दे सकते हो। आप लोग भी मेरी तरह इंसान ही हो, मैं भी आप लोगों की तरह इंसान हूँ। सबके रिश्तों में खटास मिठास आती रहती है,
लेकिन उसको सुधारना नहीं सुधारना वो हमारे हाथ में होता है। लेकिन मुझे लगता है कि लोग है ना, मतलब मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल के उन्हें क्या मिलता है, कुछ मिलता है क्या आपको? आपको कहीं से पैसे मिलते हो या महीने की तनख्वाह आती है, ठीक है, लेकिन पता है क्या होता है, मैं आपसे बोलूँगी भी, बात भी करूँगी, लेकिन जो चीज़ें मैं आपके लिए पहले रिस्पेक्ट होती थी मन में, और जो पहले मैं आप लोगों के आपके लिए जो चीज़ें करती थी, वो चीज़ें मेरे मन में कभी भी नहीं रहेंगी, क्योंकि मेरी आदत ये है कि मैं किसी के घर में आग नहीं लगाती हूँ। बस मैं सुन लेती हूँ अपने खिलाफ बातें, लेकिन मैं किसी के घर में आग नहीं लगाती हूँ। जो काम आप करते हो ना, वो काम मैं भी कर सकती हूँ। कमेंट, और आपने ना मतलब एक कमेंट किया था जब मैंने परी को इयररिंग्स गिफ्ट किए थे कि रिया आपने बहुत सुंदर गिफ्ट किया है, थैंक यू। सच में मैंने यही सोच के गिफ्ट किया था। मेरे पास कुछ पैसे इकट्ठे हुए थे और परी ने भी कुछ अपनी गुल्लक में पैसे इकट्ठे किए थे, तो मैंने सोचा कि मैं परी को एक ऐसा गिफ्ट देती हूँ जो परी के लाइफ टाइम साथ रहेगा, और वो जब भी पहनेगी तो मुझे याद करेगी। और मैं आगे भी कोशिश करूँगी कि अपनी अर्निंग में से कुछ पैसों को सेव करूं और उसे नेक्स्ट टाइम कुछ और दूं। शौर्य ने भी मुझसे कुछ डिमांड की है, तो कोशिश कर पाऊंगी तो ज़रूर पूरी करूंगी, और आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी। मैं कोशिश करूंगी कि व्लॉग डेली डाला करूं, और अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना, और इसी तरीके से मुझे मोटिवेट करते रहना। और मुझे सच बता रही हूँ कि ना, मेरी लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ना मतलब पीछे से कुछ है और सामने कुछ है, तो मुझे ना ऐसे लोगों से ना सख्त नफरत है। मैं, पता है, मैं मुंह की, क्या कहते हैं, मैं मुंह की ना बहुत तेज हूँ। मुझे मतलब किसी को भी कुछ भी बोलना होता है ना, मैं मुंह पे बोल देती हूँ, चाहे वो उसे बुरा लगे चाहे भला लगे। पता नहीं क्यों मेरी आदत ऐसी हैगी, और शायद लोगों को ये आदत मेरी बहुत बुरी लगती है। मैंने कभी भी ना, मतलब मेरी कभी किसी से लड़ाई नहीं हुई है, मेरी कभी किसी से लड़ाई नहीं होती है, लेकिन जब मैं अपने खिलाफ बातें सुनती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है यार मेरे दुश्मन इतने सारे हैं, लेकिन मेरी कभी किसी से लड़ाई हुई नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं सच बोलती हूँ और मुंह पे बोलती हूँ। तो ये आदत तो शायद मेरी हमेशा रहेगी और ऐसे ही रहेगी। और कहते हैं ना, किसी में कोई आदत होती है ना तो वो उसके साथ ही जाती है, तो ये आदत मेरी ख़त्म नहीं होगी। अगर आपको मेरी बुराइयाँ करनी है, करते रहिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऊपर वाला देख रहा है कि अगर मैंने इस जन्म में तो किसी के साथ बुरा नहीं किया, पिछले जन्म का जो भुगतान है वो मैं इस जन्म में पूरा करके जा रही हूँ, ठीक है। मुझसे जितना हो सकेगा, अपने ससुर जी मेरे हैं नहीं, लेकिन जितना था मैंने उनके लिए भी करती थी, एक बहू जो करती है, ठीक है। और सास है, जब तक मेरे हाथ पैरों में जान रहेगी, जब तक मैं हूँ तब तक मैं उनका भी करूँगी, और जो भी है मैं करती रहूँगी, ठीक है। और मुझे ना किसी से एडवाइस लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ना ही मुझे कोई समझाए कि मुझे क्या समझना है क्या नहीं समझना है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी माँ बाप ना होते हुए भी मुझ में बहुत समझदारी है, ठीक है। और मुझे अपने रिश्तों को और अपने घर परिवार को कैसे चलाना है, क्योंकि जो लड़की 8 साल की उम्र से रिश्ते चलाती हुई आ रही है, हाँ हो सकता है मुझ में कुछ गलतियाँ हों, जो लड़की 8 साल की उम्र से सारे रिश्ते चलाते आ रही है ना, तो वो आगे भी बहुत अच्छे तरीके से रिश्ते चला लेगी। ये फिक्र वो करें जिनकी ना किसी रिश्ते से नहीं पटरी खाती है, ठीक है, ये वो करें, ठीक है। तो बस अगर आप लोगों को मेरी बातें बुरी लगी हो तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन कभी कभी ना किन्हीं किन्हीं बातों का ना जवाब देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मैं अपने खिलाफ बातें सुन तो लेती हूँ, लेकिन कभी कभी दुख होता है, क्योंकि मैं किसी से वो चीज़ें ना कह नहीं पाती हूँ। मम्मी है नहीं, पापा है नहीं, ठीक है, हस्बैंड है नहीं, तो मैं अंदर ही अंदर सोचती रहती हूँ यार मैंने ऐसा किसके साथ क्या कर दिया है जो लोग है ना मेरे बारे में इतना उल्टा सीधा बोलते हैं। अगर मैंने शादी नहीं की है तो मेरे बारे में गलत बोला जाता है, अरे शादी नहीं की इतने टाइम तक ऐसे कैसे रह रही है। आप समझ सकते हैं कि लोग गलत चीज़ें बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं कर लेती तब भी बोलते हैं, बोलते, ठीक है। मतलब इंसान ना एक औरत को कभी भी जीने नहीं देता है, मतलब वो किस तरीके से जिए, किस तरीके से। अरे भाई अगर नहीं की, कैसे रह रही हैं, इससे भी आपको प्रॉब्लम है, कर लेती तो कैसे रह रहे तो भी प्रॉब्लम है। और अगर मान लीजिए अभी तो मेरी सासू माँ है जो कर रही है, अगर कल को उनके हाथ पर थकेंगे तो कल को मुझे जॉब भी करनी पड़ेगी। और आप में से एक किसी ने कमेंट किया था कि आप जॉब क्यों नहीं कर रहे हो। अभी परी का प्री बोर्ड है, और मैं नहीं चाहती कि परी के प्री बोर्ड पे कोई भी असर पड़े और उसके पढ़ाई पे कोई असर पड़े, इसलिए मैंने नहीं जॉब की। मैंने जॉब की बात की थी, 2-3 जगह बात की थी, बात भी हो गई थी, लेकिन फिर मेरे भाइयों ने, मेरी सिस्टर ने मुझे समझाया। हम लोग है ना आपस में, देखो हमारे मम्मी पापा नहीं है, लेकिन हम लोग है ना एक दूसरे को ही समझा लेते हैं। उन्होंने समझाया कि नहीं, परी अभी टीनेज में भी है, और दूसरा अभी उसकी 10th की एग्ज़ाम है। मैंने जो अपनी पढ़ाई छोड़ी थी ना, वो इसी 10th के टाइम पे ही छोड़ी थी, क्योंकि उस टाइम पे मेरे ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा आ गया था, घर पे खाना बना के जाना पड़ता था, 3 छोटे छोटे भाई बहन थे। और आप लोग समझ सकते हैं पढ़ाई, जब 10th की जो पढ़ाई होती है उसका प्रेशर कितना होता है। तो मैं नहीं चाहती कि परी पे कोई भी प्रेशर आए।
मैं आगे अपनी लाइफ में सब चीज़ें करूँगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंसान को ना किसी भी हालत में नहीं जीने देते हैं। ऐसा मत करिए यार। कोई इंसान अपनी ज़िंदगी खुश होकर जी रहा है ना, आप मेरे अंदर का हाल नहीं जानते, मेरे अंदर कितनी टेंशनें चलती रहती हैं। अगर रात को बिस्तर पे 12 बजे लेटती हूँ ना तो 2-2 बजे तक नींद नहीं आती है। हंस रही हूँ, बोल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को चिंता नहीं है, टेंशन नहीं है। आगे बच्चों का पढ़ाई है, फ्यूचर है, हर चीज़ की टेंशन है मुझे, ठीक है। तो किसी के बारे में कुछ भी बोलने से पहले ना 10 बार सोचिए, अगर ये सिचुएशन अगर आपके आगे होती तो आप इसको कैसे हैंडल करते हैं। मैं हंस के हैंडल कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, बहुत प्रॉब्लम है। मैं खुद को भी खुश रखने की कोशिश करती हूँ। जब मैं खुद खुश रहूँगी ना तभी मैं परिवार के लोगों को खुश कर पाऊँगी। और मेरा दिमाग अगर टेंशन में रहेगा ना तो शायद मैं किसी को खुश नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि जब इंसान खुद टेंशन में रहता है तो वो किसी को खुश नहीं रख पाता है। इस चीज़ को समझिए। और मैं कहती हूँ भगवान आपको सद्बुद्धि दे, जो आप हर किसी के बारे में, हर किसी की बेटी के बारे में उल्टा सीधा बोलती हैं। तो इन चीज़ों को ये चीज़ें ना करके आप अपने परिवार पे, अपने हस्बैंड पे, अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। जिसने मेरे बारे में ये बातें बोली है ना वो समझ जाएगा आपकी आदत ही है इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर, यही करने की आदत है। ये काम ना करके ना थोड़ा सा भगवान में या फिर थोड़ा सा अपने परिवार पे ध्यान दीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। और मेरे सब्सक्राइबरों को अगर मेरी कोई बात बुरी लगे तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन है ना वो मेरे व्लॉग्स देखते हैं, मुझे पता है। जो भी है मैं यहाँ पे नाम नहीं लूँगी, ठीक है ना। हमें बदनाम करने वाले भी हमारे अपने ही होते हैं, ठीक है। मैं नाम नहीं लूँगी यहाँ पे, लेकिन मैं यही बोलना चाहूँगी कि ये काम बंद करिए, क्योंकि कहते हैं ना परिवार में एक इंसान कोई गलत काम करता है ना तो उसका हर्जाना हर किसी को भुगतना पड़ता है। तो बस भगवान मैं कहूँगी सद्बुद्धि दे। और अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और मैं कल से व्लॉग कंटिन्यू बनाने की कोशिश करूँगी। लव यू।